हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और उसके लिए हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम त्रिभुज के या समरूप त्रिभुज के नियमों को समझेंगे यहाँ पर। तो मैं इसी बात को कहता हूँ कि यदि को हटा दीजिए बच्चों, सीधा लिख देता हूं मैं त्रिभुज या समरूप समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती होती है। यह बात याद रखें आप, समानुपाती होती है होती है। तो क्या लिखा हमने? समरूप त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इस त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, कोण ए और यहाँ पर कोण सी को देखिए आप। ये कोण कौन से होंगे आपके? ये एकांतर कोण होंगे और ये दोनों भी कौन से होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज ले लेता हूँ। देखो, मैं लेऊंगा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में सी ओ डी में। इन त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि कोण, यहाँ पर नाम दे देता हूं मैं कोण बी ए ओ। ये जो कोण बी ए ओ है, ये किसके बराबर होगा? कोण डी सी ओ के। कोण डी सी ओ के क्यों होगा? ये कौन से कोण हुए? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए, मैं दूसरा कोण लेता हूं ए बी ओ। कोण ए बी ओ, ये किसके बराबर होगा? कोण सी डी ओ के। और यहां पर भी वही कारण देंगे हम, एकांतर कोण। तो दो कोण बराबर हो गए। तो हम यहां कह सकते हैं कि ए ए नियम से ए ए नियम से नियम से त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। अब यदि समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसी बात को हम कहेंगे कि यदि यदि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के है, तब तब देखिए, संगत भुजाएं ले लेते हैं हम। सबसे पहले भुजा लेते हैं हम ओ ए। यहाँ पर लिख देता हूं मैं ओ ए भुजा, और इसकी भुजा लेंगे हम। देखो, कोण ये बराबर था, ये कोण, तो इसके संगत भुजा आ जाएगी ओ सी बराबर। अब भुजा लेंगे हम ओ बी। यहाँ पर लिख लिया हमने ओ बी। तो बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा ओ डी। अब इनके मान दिए गए हैं। ओ ए का मान कितना दिया गया है? 4। तो ओ ए का मान तो कितना लिख लेंगे हम? यहाँ पर लिख लेंगे 4 बटा। उसके बाद देखिए ओ सी का मान दिया गया हमें 4x-2। तो इसको लिख लेंगे 4x-2 बराबर। अब है ओ बी का मान है x+1। तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 और बटा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मान है हमारे पास 2x+4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x+4। तो यहाँ लिख लेंगे 2x और प्लस कितना हो जाएगा? 4। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसा लिख लेते हैं 4x-2। यहाँ पर हो जाएगा x+1 बराबर, ये हो जाएगा 4 कोष्टक 2x+4। ये आ गया। अब गुणा कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग प्लस का हो जाएगा 4x, -2 का गुणा करेंगे तो -2x,
यहाँ पर आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 16। हल कर लेते हैं। तो 4x का वर्ग तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x बचेगा, तो प्लस का हो गया यहाँ पर 2x। 8x को भी बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस का 8x, यहाँ पर है -2, और 16 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो -16 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो 4x का वर्ग, 2x में से 8x घटा देंगे तो -6x हो जाएगा, और 16 और 2 -18 हो जाएगा, बराबर 0। हम इसको सुविधा के लिए 2 से भाग लगा सकते हैं। यदि 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस हो जाएगा 3x, और यहाँ पर आ जाएगा -9। क्या किया हमने? हमने 2 का भाग दिया है। याद रखें, आप समीकरण में भाग दे सकते हैं आप। आगे हल करते हैं। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 चाहिए हमें, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस का हो जाएगा 6x, और प्लस का हो जाएगा 3x, और -9 बराबर 0। यहाँ से 2 के समूह बना लेंगे, तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3, और प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस का 3, और एक बार हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले x माइनस का 3 बराबर 0, ये था, और दूसरा था 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से x का मान हो जाएगा -3/2। तो x का मान -3/2 क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा बच्चों। देखिए अमान्य क्यों हो जाएगा, उसके लिए आप चित्र समझिए। यहाँ पर चित्र में हमें दिया है x प्लस 2 एक भुजा। अगर आपने x का मान यहाँ -3/2 रखा तो OB का मान तो ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं होगा। इस आधार पर हमने क्या करा है, इसको अमान्य कर दिया है। तो हमारा उत्तर आ चुका है। यहाँ पर कह सकते हैं हम अतः x बराबर 3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।